To enjoy the video in your language, click settings, head to audio track, choose your language, then sit back and enjoy. भाई इनने तो समुद्र में लाके छोड़ दिया और बोल रहे डॉल्फिन तलाशो, कोई भी एग्रीमेंट कुछ साइन नहीं करा है। गोरी लड़कियां, स्पेशली स्कैंडिनेवियन लड़कियां आती है और यहाँ पे अपने पार्टनर्स ढूंढती है लोकल मैन ज़ांज़ीबार आइलैंड के। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है पलटेगी ये किश्ती, ना ये जैकेट्स लेके आ रखे, लाइफ जैकेट्स, बुरा हाल हो रहा है। ओ मर गए भाई। कोई सारे ना मसाई लोग ऊंचा कूदते हैं बहुत, तो लोग ना यहाँ पे आते हैं, इनके साथ वीडियो और फोटोज कराते ऊपर ऊंचा कूद गए। क्या नजारा था यार, सही बताऊं, मेरे नीचे से कम डॉल्फिन्स का पूरा पॉट जाने लग रहा है। कम से कम 15-20 डॉल्फिन्स मेरे नीचे, मैं तैर रहा हूँ, मेरे नीचे उतरने लग रही है, 2 मीटर दूर होगी। सलूट है भाई इन लोगों को जो इतनी गर्मी में भी सैर कर सकते हैं। भाई ये देखना, एक आदमी पता नहीं एलोवेरा बेच रहा था, इसे नचा दी इन्होंने गाने बजा के। दोस्तों मेरी अफ्रीका सीरीज की एक नई वीडियो से आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जानते होंगे कि मैं हूं फिलहाल तंजानिया में, विच इज एन ईस्ट अफ्रीकन कंट्री। अगर इसके ईस्ट में देखेंगे तो हमें दिखेगा इंडियन ओशन, और अगर इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो वो है कीनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंदी, DRC, जाम्बिया, मोजाम्बिक एंड मलावी। और 65 मिलियन यानी कि 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ जाम्बिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री लोकेटेड एंटायरली अंडर द इक्वेटर। जी हाँ, अर्थ के बीच की जो लाइन है जिसे इक्वेटर कहा जाता है, उसके नॉर्थ में पड़ने वाली कंट्री जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उसके नीचे पड़ने वाली कंट्री जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में। आप में से काफी लोग शायद सोच रहे होंगे कि ब्राजील की पॉपुलेशन तो 24 करोड़ है और ब्राजील भी सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, पर ब्राजील का कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। और मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंट्री की जो एंटायरली यानी कि पूरी तरह से इक्वेटर के नीचे लोकेटेड हो। उन कंट्रीज में अगर हम देखें तो तंजानिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री लोकेटेड एंटायरली अंडर द इक्वेटर। और दोस्तों मेरी पिछली वीडियो से आप लोग ये बात भी जानते होंगे कि तंजानिया देश, जिसका एरिया 9.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उनकी लार्जेस्ट सिटी है दर ए सलाम, जो कि इनकी ईस्ट कोस्ट पे पड़ती है उनकी लार्जेस्ट सिटी है दर ए सलाम, जो कि इनकी ईस्ट कोस्ट पे पड़ती है इंडियन ओशन के बराबर में। और हालांकि दार ए सलाम तंजानिया देश की लार्जेस्ट सिटी है, बिजीएस्ट एयरपोर्ट वाली सिटी है और मेन सी पोर्ट वाली सिटी है, लेकिन फिर भी देश की कैपिटल है डोडोमा, जो कि तंजानिया के लगभग बीच में पड़ती है। और दार ए सलाम को क्यों कैपिटल सिटी से हटा के डोडोमा को कैपिटल सिटी बना दिया गया, ये सारी बातें आप लोगों ने पिछली वीडियो में जान ही ली होगी। बाकी दोस्तों वक्त हुआ सुबह के 8 और मैं हूं तंजानिया देश के एक सेमी ऑटोनोमस रीजन ज़ांज़ीबार में। ये पीछे मेरा घर, इससे जस्ट अभी बाहर निकला हूँ और आज हम ज़ांज़ीबार में एक टूर पे जाने वाले हैं और आप लोगों को मैं ज़ांज़ीबार आइलैंड थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। और इंडियन ओशन में दार ए सलाम से 50-60 किलोमीटर दूर लोकेटेड है ज़ांज़ीबार, जिसके 2 मेन आइलैंड्स है, उनगुजा जिसे एक्चुअल में ज़ांज़ीबार बोला जाता है, और पेम्बा, और इसके अलावा कुछ और छोटे आइलैंड्स भी है। बाकी ज़ांज़ीबार को स्पाइस आइलैंड्स भी बोला जाता है और ये अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए काफी मशहूर है। जी हाँ, पूरी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ज़ांज़ीबार में काफी घूमने, इधर के प्रिस्टीन बीचेस देखने के लिए, यहाँ की कोरल रीफ देखने के लिए, और साथ ही में इनके हिस्टोरिक स्टोन टाउन को देखने के लिए, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही में स्टोन टाउन या ज़ांज़ीबार हैज बीन अ ट्रेडिंग हब इन द पास्ट फॉर अफ्रीकन, अरब एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, और इसलिए भी इनका कल्चर काफी इन्फ्लुएंस्ड है अरब, यूरोपियन और अफ्रीकन से। इनफैक्ट ज़ांज़ीबार में तो कुछ हद तक अरेबिक भी बोली जाती है। फिलहाल करते हैं तैयारी और निकलते हैं अपने इस रिजॉर्ट से बाहर और चलते हैं आज के टूर पे। तो आज हम देखने वाले होपफुली कुछ डॉल्फिन्स और करने वाले स्नॉर्कल ज़ांज़ीबार में। सुबह 8:15 बजे ने मुझे हॉस्टल से पिकअप करना था, वक्त हुआ अभी 8:23। आ गए थे, 2-3 मिनट ही ऊपर हुए थे। मैं सुबह 7:15 बजे उठ के तैयार हो गया था। हालांकि ये मार्केट सी आ गई, अभी हम बीच की तरफ जाने लगे, जिधर हम बैठेंगे एक बोट पे और निकलेंगे आगे टूर के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, थैंक यू। आई विल बी बैक इन सम आवर्स। या ये देखो भाई, मसाई ट्राइब के लोग। Hey, I'm good. मैं तो हालांकि तेज चलता हूँ, पर वो इंसान तो भाग ही जा रहा है बिल्कुल मेरे से भी तेज, जो मेरे को लेने आया है। ये आ गया भाई बीच, और वो इंसान तो खो ही गया मेरे वाला। जांगो। Yeah. Sweden. Do I look like I'm from Sweden? बोल रहा है स्वीडन से हो गया, भाग गया। यहाँ पे जेट स्कीज वगैरह खड़ी है खूब सारी। सुबह सुबह बीच के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। है तो सुंदर वैसे बीच, इंडियन ओशन। ये नुंगवी बीच है फिलहाल, जिस बीच पे हम है ज़ांज़ीबार के एकदम नॉर्थ में। हम पानी में भाग गया है, तो बोट लेके आएगा अभी शायद। चलो 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 चलो।
इस बीच से शायद एक दो और सवारी बिठाएंगे किश्ती में। सॉरी कपल है, मैं इकलौता अकेला रखा हूँ। ये जो आ रहे ये भी कपल है। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है पलटेगी ये किश्ती ना। ये जैकेट्स लेके आ रखे, लाइफ जैकेट्स। बुरा हाल हो रहा है। ओ मर गए भाई। भाई इनने तो समुद्र में लाके छोड़ दिया और बोल रहे डॉल्फिन तलाशो। भाई कोई भी एग्रीमेंट कुछ साइन नहीं कराया, सीधा किश्ती बिठा के समुद्र में ले आए। ना लाइफ बोट ना कुछ भी इक्विपमेंट इतना। पहली जगह तो डॉल्फिन नहीं दिखी, दूसरी जगह है कई किश्ती इंतजार कर रही है, शायद किसी को नहीं दिखी। अरे ये रही भाई डॉल्फिन्स, ये रही डॉल्फिन्स। देखो भाई डॉल्फिन दिख रहे हो भाई ने, ये देखो डॉल्फिन्स, ये देखो भाई फाइनली दिखी। अपने पैरेलल ही तैर रही है वो रही। So we can swim here with the dolphins? Okay. यहाँ पे भाई तैर सकते हैं डॉल्फिन्स के साथ। कूदू क्या? ये रही भाई। अभी मैं पानी में कूदूंगा, अंदर से देखूंगा ये। डॉल्फिन्स के साथ तैर के अभी इधर आ गए स्नॉर्कलिंग करने के लिए। बहुत भीड़ है यार यहाँ तो। वो है मेम्बा आइलैंड, उधर मेम्बा आइलैंड के नज़दीक है। हम नुंगवी के नॉर्थ में सारी जगह घूम गए हम और इधर आ गए। चलो इनकी कोरल रीफ्स देखते हैं अब। पर भाई कोई लाइफ जैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधा लागे पहले ही बोले सीधा कूद जो डॉल्फिन्स के पास जैसे कूदना है। मतलब वो तो चलो तैरना आता है मेरे को, और लोगों को डर भी बहुत लग रहा था समुद्र से ना। यहाँ पे बुरी हालत हो रखी थी सब की किश्ती में। चलो भाई स्नॉर्कल करना है। चलो वही निकलते हैं अब यहाँ से, कर ली स्नॉर्कलिंग भी, स्वाद आ गया। भयंकर भीड़ थी बाकी पानी में, टकरे लग रही थी लोगों की, पर सही था, मजेदार था। अब दोबारा शायद डॉल्फिन देखने जाएंगे। ये आगे सैंड बार पे देखो मिट्टी है नीचे, इधर डूबोगे नहीं आप, ऐसे चल सकते हैं। और जबकि बीच से कितनी दूर है हम, मतलब इतनी दूर तक मिट्टी है यार। देखना इधर वो आइलैंड है मेम्बा,
मेम्बा आइलैंड के नज़दीक। और वो उधर ज़ांज़ीबार का मेन आइलैंड है उनगुचा, जिसे आमतौर पे ज़ांज़ीबार बोलते हैं। चलो उतरे नीचे। घोटों तक ही रह गया यार मेरे तो ये पानी। वाह रे बहुत सुंदर है यार। वैसे समुद्र देखना, स्काई ब्लू है कहीं कहीं से फिर नेवी ब्लू सा है, डार्क ब्लू। समुद्र खूबसूरत है इनका। ये हमारी किश्ती। पर वैसे ना बड़ी उम्र के कपल्स काफी आए हुए हैं, छोटी उम्र के भी है कपल, सिंगल्स तो कोई है ही नहीं। मेरे को लग रहा है पूरे ज़ांज़ीबार में इकलौता मैं ही अकेला आया हूँ यहाँ पे। हर इंसान कपल ही आया है। ऑस्ट्रेलिया में अपन बिट संडे आइलैंड्स गए थे, उधर वाइट हेवन बीच था, वैसा सा है ना ये। भाई इतनी बड़ी लहर आई अभी, फोन बैग सब कुछ भीग गया, पूरी किश्ती में पानी भर गया। भाई इतनी सारी डॉल्फिन्स देखी, इतनी सारी डॉल्फिन्स के साथ तैरा हूँ भी पानी में। गजब भाई गजब गजब। थैंक्स लॉट, गुड बाय। उतरते हैं भाई वापस माटी में, आगे वापस अपने बीच पे। हे मसाई, हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड। ये है भाई मसाई लोग, इनके जो ट्राइब है कीनिया में, तंजानिया में, पूरे बीच पे मसाई लोग ही दिखेंगे। इनफैक्ट तंजानिया में आपको जितने भी गार्ड्स दिखेंगे ना, ये मसाई लोग होंगे। अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं क्योंकि है। भाई मज़ा ही आ गया यार, बाकी सही में क्या गजब एक्सपीरियंस था यार। इस मार्केट से मैं घुस गए, भूल इस रास्ते से तो नहीं आए थे यार, जाऊं कहाँ से वापस। दोनों तरफ दुकानें, सोवेनियर की। काफ़ी टूरिस्ट ही वैसे ज़ांज़ीबार के लोग भी ना बाकी खुद को ज़्यादातर अलग ही मानते हैं अपने आप को, बोलते हैं हमें अलग वो, हम स्पेशल है ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे एक भाई ज़ेब्रा बना रहे शायद। ले भाई मेरे को बोल रहे कि ये देखो इसकी बनाओ, इसकी बनाओ, वापस आओ, ये देखो। बोल रहे आपकी तस्वीर बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। I've clicked the picture. थैंक्स। यहाँ पे देखो आपको ना हर जगह ये लिखा दिखेगा हकुना मताता। ये स्वाहिली लैंग्वेज में हकुना मताता का मतलब होता है नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ये देखो इधर भी हर जगह हकुना मताता, कोई भी बात हो बोल लेंगे हकुना मताता। सुबह भी इसी रास्ते से आए थे, ये दुकानें सारी खुल गई ना तो पता नहीं चला अपने को वही रास्ता कोई और है। मुझे तो लगा कहीं किसी और जगह आ गए, यही रोड थी। एक तो इतनी तिखी धूप है ना यहाँ की, क्या ही बताऊँ। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा एक्सपीरियंस क्या हुआ। वक्त हुआ अभी सुबह के 11:50। मुझे पहले पिकअप करा गया 8:20 के करीब। पिकअप करके हम चले गए बोट पे। बोट पे बैठ के हम गए सबसे पहली डेस्टिनेशन डॉल्फिन्स देखने के लिए। हमें नहीं दिखी, और मुझे तो था कि भी कहीं दिखते हो क्या डॉल्फिन्स, आज तक नहीं दिखी कहीं किसी जगह मेरे को ऐसे, तो यहाँ भी क्या ही दिखेंगी, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। पहले स्पॉट से फिर हम गए दूसरे स्पॉट, बोल रहे कि डॉल्फिन्स तो दिख नहीं रही, अब स्नॉर्कल करते हैं। फिर हम कूद गए स्नॉर्कल करने के लिए। मैंने बहुत जगह स्नॉर्कल किया इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, कई देशों में कर लिया ऑलरेडी, थाईलैंड में। पानी में कूदे स्नॉर्कल करने के लिए, मतलब इनकी कोरल रीफ देखी, मछलियाँ देखी, कोई ऐसे नई मछली तो नहीं देखी, पर हाँ ठीक है, अच्छा था, स्नॉर्कलिंग करी, मजे आए। फिर उसके बाद आगे वापस किश्ती पे, फिर बोले चलो दोबारा डॉल्फिन देखने चलते हैं। तो डॉल्फिन देखने के लिए फिर ले गया मैं एक स्पॉट पे। उस स्पॉट पे ना दूर से डॉल्फिन दिखी और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था। इतना ही टाइम होता है कि भी मतलब 5 सेकंड है, इधर डॉल्फिन है, एकदम से जल्दी पानी में कूद जाओ। अगर आप उस टाइम नहीं कूदे ना तो आप खो दोगे ना डॉल्फिन को, क्योंकि वो नीचे से तैरती भी जाती है।
ऊपर सरफेस पे तो बीच बीच में दिखती है, जैसे बाहर जंप सी लेती है, वो जो मैंने रिकॉर्ड भी किया होगा, थोड़ा सा बाहर से भी दिखता है, पर एक्चुअल में अंदर से पूरा उनका झुंड जाता है पानी के नीचे से। और मतलब पहली बारी मैंने वो मिस कर दिया, उनका डॉल्फिन्स का जो पॉड होता है, डॉल्फिन्स के ग्रुप को पॉड बोलते हैं, तो मिस हो गया, मैं डिसअपॉइंटेड था। लेकिन फिर हम गए दूसरे स्पॉट पे, मतलब एक्चुअली तीसरा स्पॉट, क्योंकि एक स्नॉर्कल से पहले भी गए थे और स्नॉर्कल के बाद दूसरा स्पॉट था। दूसरे स्पॉट पे भी सेम चीज़ बनी। मैं कैमरा निकालने लग रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एकदम अभी कूद दूंगा, ये करूँगा। इतनी देर में मैं कूद भी गया, पर मेरे को डॉल्फिन्स दिखी नहीं, और मेरे अलावा सबको दिख गई, मेरे को नहीं दिखी। मेरे को लगा भाई छोड़ो, आज किस्मत में नहीं था, कोई बात नहीं। फिर लेकिन वो बोले अभी और चलेंगे आगे, दोबारा भी दिख सकती है। फिर भाई तीसरे स्पॉट पे गए स्नॉर्कल के बाद, वहाँ पे खूब सारे डॉल्फिन्स, और मैं पानी में कूदा, और भाई साहब क्या नज़ारा था यार, सही बताऊँ। मेरे नीचे से कम डॉल्फिन्स का पूरा पॉट जाने लग रहा है, कम से कम 15-20 डॉल्फिन्स मेरे नीचे, मैं तैर रहा हूँ, मेरे नीचे उतरने लग रही है, मेरे से 2 मीटर दूर होगी, मेरे को दिख रही है बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स, बच्चे भी नहीं, बड़े थे पूरे। और भाई क्या नज़ारे थे यार, शानदार। और यही नहीं, उसके बाद वो बोले कि भी और भी दिख सकती है। फिर हम वहाँ से चले, थोड़ी देर बाद एक और स्पॉट आया, वहाँ पे भी दोबारा कूदा मैं डॉल्फिन्स देखते ही। और फिर अब की बार जब कूदा तो मेरे को डॉल्फिन्स के बच्चे दिखे खूब सारे, छोटी छोटी बेबी डॉल्फिन्स मेरे नीचे खूब सारी, वो भी 10-15 होंगी, दर्जनों। और जैसे ही वो खूब सारी बेबी डॉल्फिन्स वहां से गई, 2 बड़ी डॉल्फिन्स आई मेरे बिल्कुल नजदीक। और वो जो बाद में 2 बड़ी डॉल्फिन्स आई ना, वो तो मेरे से 1-1.5 मीटर दूर हुई, यूं मान लो ऑलमोस्ट छू ही लिया था उन्हें तो मैंने। बाकी रोड पे आगे गर्मी भयंकर हो रखी, इतनी तिखी धूप। ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, चाइनीज में लिख रखा है, चाइना वाले बना रहे होंगे आप कुछ सारी दुनिया की तरह। और चलते हैं अपना रिजॉर्ट उधर से गया। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, देखो पुरानी सी। 11 बजे तक सुबह ब्रेकफास्ट सर्व होता है। बाकी मैंने बोल दिया था कि मैं लेट हुआ तो मेरे कमरे में रख देना मेरा ब्रेकफास्ट, रोज़ की तरह 3 अंडे का ऑमलेट, साथ में फ्रेश फ्रूट्स और जूस। पर वो जो किश्ती चला रहे थे ना, बहुत स्पीड से चला रहे थे, और सभी लोग सी हो गए थे, मतलब परेशान हो रखे थे सारे, बहुत दुखी हो रहे थे। फॉर्चुनेटली मेरे को दिक्कत नहीं हुई इतनी, पर यूँ ही था, सब लोग घबराए डरे हुए बैठे थे। और इनको थोड़े गोरे लोगों को दिक्कत भी होती है ना सूरत से, तो सब मतलब पूरा पीपा लेके आए थे सनस्क्रीन का, मतलब गर्दन के पीछे पूरी कमर पे एक दूसरे के रगड़ रहे हैं, इनको सनबर्न हो जाता है ना इस वजह से। बाकी मेरे साथ में एक इजराइल का कपल बैठा था, उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, इजराइल के थे शायद, इसलिए मैंने उनसे बात करी खुल के, तो बड़े फ्रेंडली हो गए। फिर एंड में बोले कि भी इजराइल आना, हमारे घर रुकना, हमारा नंबर लो, हम तुम्हें घुमाएंगे, सीधा हमारे पास आना। मतलब काफ़ी अच्छे थे। तो ये वो जगह जिधर मैं रुका हुआ हूँ। मेरे को ना ज़ांज़ीबार आए 5-6 दिन हो गए, 6ठा दिन है शायद आज मेरा। और तंजानिया देश में मेरे को 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया, क्योंकि शुरू के 2 दिन था मैं दर-ए-सलाम में। दर-ए-सलाम जो इनकी लार्जेस्ट सिटी है, उससे पहले था मलावी, और दर-ए-सलाम आया, फिर यहाँ से फेरी लेके आए ज़ांज़ीबार। 5-6 दिन से यहाँ मैं आराम कर रहा हूँ, वीडियोज़ नहीं बना रहा, क्योंकि आप लोगों को बताइए, हम पहले ही बता चुका, हर चीज़ की वीडियो बनाना, पूरी लाइफ दिखाना मेरे को इतना पसंद नहीं। और बस घर में रह रहा था, अपना लैपटॉप पर काम कर रहा था। अब मेरा जन्मदिन भी था, तो बस शांति में इंजॉय कर रहा था अकेला। चलो चलते हैं अंदर। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊँ, ज़ांज़ीबार ना ब्रिटिश कॉलोनी था, इधर की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और स्वाहिली है। तंजानिया भी, और तंजानिया को पहले बोला जाता था, ये जो मॉडर्न डे तंजानिया, इसे बोला जाता था तंगनयिका। और तंगनयिका को भी ब्रिटिश से आज़ादी मिली, ज़ांज़ीबार को भी ब्रिटिश से आज़ादी मिली, और ज़ांज़ीबार बिल्कुल बराबर में था तंगनयिका के। तो ये डिसाइड हुआ कि ये दोनों मिलकर एक कंट्री बन जाए, और तंगनयिका और ज़ांज़ीबार नाम को इकट्ठा मिला के बन गया था तंजानिया। लेकिन ज़ांज़ीबार कभी से भी खुश नहीं रहा इनके साथ, हमेशा से यूँ बोलता था कि भाई हम स्पेशल है, हमें अलग कंट्री बनाओ, हमें स्पेशल दर्जा दो, हमें और पावर्स दो। तो ये इनकी सेमी ऑटोनोमस स्टेट है। तंगनयिका का आदमी आके यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता, ये लोग वहां जाके खरीद सकते हैं, पर वो लोग यहाँ आके नहीं खरीद सकते। अगर आप तंजानिया आ चुके हो, तंजानिया का वीजा भी आपके पास, तो भी आपको यहाँ पे आके अलग से स्टैंप किया जाता है पासपोर्ट पे। यहाँ की $44 फीस अलग से देनी पड़ती है, इधर का कोई इंश्योरेंस है तंजानिया के वीजा फीस के अलावा। एनीवे, अभी मेरा ब्रेकफास्ट आ रहा है यहीं पे, मैं नहा लेता हूँ। इतना AC ऑन छोड़ गया था मैं, कमरा ठंडा रहे। बाकी ये जो मेरा घर है ना, इसके मैंने शुरू में दिए थे 4 रातों के 45-50 हज़ार रुपये। फिर उसके बाद मैंने एक्सटेंड भी करा लिया था, एक रात का मेरे को ये पड़ते हो मान लो 11-12 हज़ार रुपये का। काफ़ी ओवर प्राइस्ड भी है यार ज़ांज़ीबार, और स्पेशली नॉर्थ वाला पार्ट, ये नुंगवी जिधर मैं रुका हुआ हूँ। सब कुछ और बुकड आउट भी था, ये भी बड़ी मुश्किल से मिला है। बाहर देखो, बाकी शांति, कौओं वगैरह की आवाज़ आती रहती है पक्षियों की। यहाँ पे 1-2 बंदर आ जाते हैं, और वही मकड़ी छिपकलियाँ खूब सारी। खैर मेरे को छिपकलियों से दिक्कत नहीं होती, पर किसी को हो तो वो तो परेशानी हो जाए, इतनी छिपकलियाँ घूमती है भाई इधर अंदर बाहर सारा टाइम। यहाँ मैं बैठता हूँ, इधर छिपकली मिल जाती है, कई बार इधर टेबल पे छिपकली मिल जाती है। अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, वही एज़ यूजुअल 3 अंडे का ऑमलेट, साथ में प्याज टमाटर, बीन्स यानी कि राजमा, और एक ये है पोटैटो क्रॉकेट यानी कि आलू का कटलेट सा कह लो, साथ में फ्रेश फ्रूट जूस, कुछ और फ्रेश फ्रूट्स। हालांकि किश्ती पे खूब सारे फ्रूट्स उन्होंने दिए थे, और किसी ने तो खाए नहीं, मैं खा गया खूब सारे, वो पाइनएप्पल और केले और मैंगो जो भी था। साथ में बेक्ड ब्रेड, कुछ जैम है और कुछ बटर। तो एक ब्रेड लेंगे, उस पर बटर लगा के खाऊंगा, साथ में 3 अंडे का ऑमलेट। ये देखो नज़ारा, ये पता नहीं किसकी गाड़ी खड़ी है, तब से खड़ी रहती है, किसी ने छेड़ी ही नहीं जब से आया हूँ।
Thank you so much, brother. Also, I forget the salt. No, I don't need salt. It's okay. I don't need salt. That's okay. Thank you so much, brother. Thank you so much. Thank you. चलो भाई, नेचर का स्वाद उठाते हुए खाने का स्वाद उठाते हैं अब। तो यही मेरी लाइफ थी भाई, पिछले कुछ दिनों से शांति में वीडियो नहीं बना रहा था, और पर फिर भी इतना काम हो जाता है यार, क्या बताऊं। 3 तो चैनल हो गए। एक ये मेन चैनल जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, दूसरा चैनल है पैसेंजर परमवीर शॉर्ट्स, और फिर तीसरा चैनल बना लिया परमवीर सिंह बेनीवाल, जिस पे बाकी वीडियोस डालते हैं, पॉडकास्ट वगैरह, सेल्फ पॉडकास्ट, और मेरे जो ट्रैवल व्लॉग्स के अलावा जो भी कंटेंट है वो सब उस पर आता है। तो इतना काम हो जाता है भाई आजकल, पूछो मत। 1 सेकंड भी मतलब फ्री का टाइम नहीं मिलता। मैं तो सोचता हूँ जो लोग 9 से 5 नौकरी करते हैं वही ठीक है, एटलीस्ट 5 बजे बाद तो वो लोग फ्री होते हैं। यहाँ पे भाई मतलब 1 सेकंड भी टाइम नहीं मिलता। और जबकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, डाइट भी ऑन पॉइंट हो, न्यूट्रिशन भी, स्लीप भी, जिम भी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी, ट्रैवलिंग भी, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी भी करना, वीडियो के थ्रू डिलीवर भी करना। भाई बहुत भयंकर काम है यार, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, बता ही नहीं सकता। छोड़ो, खाना खाते हैं अब। दोस्तों शाम का वक्त हो गया, यानी कि अपनी आउटिंग का वक्त। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया, आज 6:15 बज गए। दिन में मैं सो गया था, सोता नहीं वैसे मैं दिन में, टाइम ही नहीं मिलता। आज मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा सो गया। लेकिन और आउटिंग से अपना मतलब है बीच पे जाना, सनसेट देखना, खाना खाना और जिम में जाना। ये सारे काम मैं शाम को करता हूँ एक साथ, या किसी भी ऑर्डर में, कोई फिक्स नहीं है। तो क्योंकि सनसेट के लिए अपने पास टाइम कम बचा है, तो अभी अपन पहले बीच पे ही चलते हैं। उसके बाद कुछ खा पी लेंगे, नुंगवी बीच जाएंगे जो पास में है, गाड़ी में चलते हैं। 20 ही मिनट है सनसेट होने में। ये रही अपनी लग्जरी गाड़ी, ये देखो। पहले ही मैंने दिखाया आपको जैसे कि घर का ताला हो ऐसे खुलती है। पूरे ज़ांज़ीबार में मेरे ख्याल से सबसे पुरानी गाड़ी अपनी ही होगी। रुको जरा, सब्र करो, अभी देखना लोगों। ये और ये देखो पूरे काले शीशे है। चलो गाड़ी से ही चलते हैं आज। कभी गाड़ी से चला जाता हूँ, कभी पैदल, क्योंकि नजदीक ही है। ऑटोमेटिक है लेकिन गाड़ी अपनी। बाकी आज गाने नहीं बजा सकता गाड़ी में, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलते हैं। वैसे सनसेट वेस्ट में होता है, वो ईस्ट की डायरेक्शन है। उधर सीके के बीच है नुंगवी बीच, जिसमें हम जा रहे हैं, मेन वाले बीच में। सुबह जिस पे गए थे वो दूसरा है। तो उधर से अगर बादल ना हो तो दिख जाता है बढ़िया। अभी बादल नहीं, आसमान साफ है। ये है भाई इलाका। अब हालांकि अफ्रीका के किसी और इलाके जैसा ही लग रहा है आपको ये। काफ़ी मतलब आप देख सकते हो टूरिस्ट ही है। काफ़ी आपको अंग्रेज लोग, गोरे लोग दिखेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये भी गोरे जाने लग रहे। एक तो मेरी गाड़ी का ना शीशा बहुत ख़राब है, आपको इसलिए कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये देखो कुछ और गोरे लोग आने लग रहे हैं। बहुत गोरे लोग हैं इधर। गाड़ी को पार्क करते हैं क्योंकि बीच है अपन, काफ़ी नज़दीक है। और वैसे भी आगे सड़क क्लोज्ड है। कुछ और गोरे लोग इधर भी गए, काफ़ी है गोरे लोग ना, खासकर स्कैंडिनेविया से, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिर नीदरलैंड्स और जर्मनी, इन कंट्री से काफ़ी लोग आते हैं इधर। आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, चलो रिस्क लेते हैं थोड़ी सी आगे जाके। पार्किंग यहाँ पे कहीं भी जगह मिलती है ना, वहीं लगा देता हूँ मैं। इधर है एक्सपोर्ट सा खाली, एक बार पहले भी मैंने यहीं लगाई थी, परसों शायद। इधर लगा देते हैं। ये देख लो कुछ बच्चे तो भागते हुए आने लग रहे हैं, गोरे। चलो बाकी सफ़र पैदल तय करेंगे। यहाँ से सीधा जाके नुंगवी बीच आ जाएगा, राइट मुड़ेंगे तो सारी मार्केट वगैरह आ जाएगी इधर की, जिधर वही सोवेनियर वगैरह लोग बेच रहे होंगे। ये देखो आगे रास्ता बंद है वैसे भी गाड़ियों के लिए। मेरे ख्याल से कुछ ही जिनके बिजनेस है वो जाते हैं वहाँ पे, सिर्फ उनकी गाड़ी अलाउड है। और यहाँ से फिर गाड़ी लेके जानी तो यहाँ से लेके जाओ। यहाँ पे सारी दुकानें हैं, कुछ किराने वगैरह की भी है और सोवेनियर। चलो यहाँ पे ना आपको सुबह ही बताया था मैंने, सारे ना सिक्योरिटी गार्ड मसाई लोग मिलेंगे। मसाई लोग काफ़ी दिलेर माने जाते हैं, और शादी करने के लिए ना उन्हें शेर को मार के लड़की के घर वाले के आगे रखना होता है, लड़के को, तब उनके रिश्ते होते हैं। तो काफ़ी दिलेर लोग होते हैं। तो पूरे तंजानिया में सिक्योरिटी गार्ड सारे मसाई ही दिखेंगे। ये अब अपन बीच के और नज़दीक आ गए। इधर एक रेस्टोरेंट है द कॉर्नर, जिधर मैं 4 दिन पहले खाना खाने आया था, राइट वाला, इटालियन है शायद। कुछ और दुकान है। ये रहा वो रेस्टोरेंट। बहुत देर लगी थी, 2 घंटे में खाना आया था इधर। लो भाई, इन्हें कैसे पता, मैं पहले भी आया हूँ। वेलकम अगेन। ये है भाई नुंगवी बीच। बहुत भीड़ हो जाती है शाम को इधर, देख ही लेना।
ये देखो आ गए ना सही टाइम पे, अभी हुआ नहीं है और आज आसमान भी साफ है। भीड़ देखो यार, इधर कुछ बच्चे ना रहे हैं, लोकल ही यहीं के ज़ांज़ीबार के लोकल बच्चे खूब सारे। वहीं यहाँ पे गोरे लोग बैठे हैं, दिन में आ जाते हैं तो पूरा दिन धूप सेकते हैं, बैठे रहते हैं। Honestly, I can't even find my home. 'Cause when you see light, I tend to fade. With city lights and you're in space. इन पे पड़े रहते हैं ये बेड्स लगा के समुद्र किनारे पूरी दोपहर, टैन होने के लिए, डार्क रंग होने के लिए, ताकि थोड़े से काले हो जाए। सनस्क्रीन लगा के। ये मसाई आ गया, वो देखो आगे खूब सारे और मसाई। मेरे भी दोस्त हैं इनमें 2-3, पता नहीं ये भी दिखेंगे या नहीं। खूब सारी किस्तें इकट्ठी हो रखी है, शाम का समय है ना, सनसेट के टाइम। कितने अंग्रेज यार देखो, मतलब गोरे लोग, अंग्रेज नहीं। व्हाट? कैप्टन जैक स्पैरो। I did the dolphin trip this morning. I already did it. We went to Memba. Yeah, jet ski maybe tomorrow. What's the price for jet ski? 15 minutes, $30. $30 for 15 minutes. 30 minutes, $60. 30 minutes, $60. 1 hour, Yeah. $100. That's expensive. This is a price. James, how are you? I'm good. Why you don't answer the message? Oh, I didn't have internet last night. Even at my resort, it wasn't working. I got your message. Come. They want to make you sure. You can go if you want jet ski. Wait. Wait, Marabu. After the sunset. Let me talk after the sunset. Listen. Okay. If you want really jet ski, you can go this one directly. Yeah, okay. Because no dealer. ओके ग्रेट या ओके भाई। ये जेम्स भी पीछे ही पड़ गया मेरे। ये देखो ये सारे ना मसाई लोग ऊंचा कूदते हैं, बहुत नेचुरली बहुत ऊंचा कूदते हैं। तो लोग ना यहाँ पे आते हैं, इनके साथ वीडियो और फोटोज कराते हैं ऊपर ऊंचा कूद के, कि भी ऊपर कूद के दिखाएंगे और इनके साथ जंप करते हैं ये मसाई लोग। तो खूब सारे घूम रहे हैं, हालांकि बीच पे यूं ही घूमते रहते हैं, आधे तो आधे गार्ड्स है। देखो इधर कुछ और खड़े देखना भीड़ होगी सनसेट के टाइम। ये मेरे वॉलीबॉल वाले दोस्त हैं, इनके साथ मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ मैं कई बार, कल भी खेला था। ए No, I'll just watch the sunset today. Enjoy. I keep on falling, and you're the one watching. Need to let you go to find. ये लड़कियां मतलब इतना ज्यादा घूमने लग रही थी, मेरे को कारण नहीं पता क्यों घूर रही थी, तब से देख के जाने लग रही थी जैसे ही मैं पता नहीं एलियन आ गया मानो कोई। एनीवे ये चप्पल बेच रहे हैं भाई मेरे ख्याल से, मसाई है अभी, पता नहीं मसाई था या नहीं। Tend to fade with city lights and you're in space, and I don't think I'm ever gonna get it right. I'm drowning underwater, and you're just making it harder. Need to let you go to find myself. लो भाई डूब गया सूरज तो। वैसे तो आज लेट पहुंचे हैं और सनसेट भी खड़े खड़े देख लिया, पर थोड़ी देर बिछा ही लिया तो लिया, बैठ ही जाते हैं। पूरे दिन से घर में ही थे, सुबह के बाद मैं जूते पहन के आता हूँ कई बार बीच में, क्योंकि जिम जाता हूँ ना। नारियल लिया है भाई मैंने 5000 शिलिंग का,
तंजानियन शिलिंग। एक शिलिंग में यूँ मान लो $2.5 होते हैं और अपने भारतीय 28 रुपये, तो यानी कि $2, 170 रुपये का। महंगा दे रहे वैसे थोड़ा, पर मैं बोला कोई नहीं, ले लो आप फालतू। भाई 3-4 मिनट हो गई, अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, अब शायद फाइनली खुल गया, लेकिन नहीं, अभी भी थोड़ा और एफर्ट लगेगा। ओ हो गया, ज़बरदस्त, थैंक यू। Oh, fast. Okay. Leaking. Yeah. Just one is enough. भाई ये देखना, एक आदमी पता नहीं एलोवेरा बेच रहा था, इसे नचा दी इन्होंने गाने बजा के। नाच। एलोवेरा का ही माइक बना लिया इसने अब। भाई से देखने पूरा बीच इकट्ठा हो गया, देखना। चलो भाई चलते हैं वापस। ये देखो, ये सुंदर लगता है, देखो समुद्र के ऊपर ना ये लाइट सी। ये जो भी रेस्टोरेंट है, शाम को ये अपने सोफे वगैरह इधर रख देते हैं, आज दिन रख रखे पता नहीं। वैसे तो यहाँ से बहुत नज़दीक है, जिस रेस्टोरेंट पे मैं रोज़ खाना खाता हूँ, एक हेल्दी खाने का रेस्टोरेंट है वो। इसमें फ्रूट्स, चावल, वेजिटेबल्स, अंडे वगैरह, चिकन, ये सारी चीज़ें होती है। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ के बारे में और बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी गाम्बिया सेक्स टूरिज्म की वीडियो देखी होगी, वेस्ट अफ्रीका की, तो उसमें आपने देखा हो कि लोकल लड़के, लोकल ब्लैक अफ्रीकन लड़के और बूढ़ी औरतें, यूरोपियन जनरली, इंग्लिश, जर्मन, स्वीड्स, यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे आती है और यंग पार्टनर पकड़ती है, यंग लड़के, जवान। ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा, आप लोग समझ गए होंगे किस लिए। वो सिमिलर सी चीज यहाँ पे ज़ांज़ीबार में भी होती है। और मैंने फिल्म नहीं करा, दिखाया नहीं, पर मैंने अपनी नजरों से काफी देखा है कि भी गोरी लड़कियां, स्पेशली स्कैंडिनेवियन लड़कियां, बड़ी उम्र की लड़कियां भी, छोटी भी बिल्कुल आती है और यहाँ पे अपने पार्टनर्स ढूंढती है, लोकल मैन ज़ांज़ीबार आइलैंड के। गाम्बिया में हालांकि मेल और फीमेल दोनों सेक्स टूरिज्म होता था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है क्योंकि काफी कंजर्वेटिव है ज़ांज़ीबार। तंजानिया देश की पॉपुलेशन तो मैं बता चुका कि 6.5 करोड़ है वीडियो स्टार्टिंग में, लेकिन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ क्रिश्चियंस। 1/3 पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और वो मोस्टली कोस्ट पे रहते हैं, कुछ ज़ांज़ीबार में रहते हैं, कुछ दार सलाम में रहते हैं, मतलब तंजानिया देश की ईस्ट कोस्ट के नजदीक रहते हैं, तो काफी कंजर्वेटिव मुस्लिम है ये वाले। हालांकि वेस्ट अफ्रीका में, गाम्बिया में भी सारे मुस्लिम्स थे, पर वो कंजर्वेटिव नहीं थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। ये वाले काफी कंजर्वेटिव मुस्लिम्स है, इसलिए जो भी यहाँ की लोकल औरतें वगैरह दिखेंगी, सब हिजाब में दिखेंगी, कवर्ड दिखेंगी। तो ये औरतें इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि औरतों के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किल है चीज करना, पर्दे में रहती है और काफी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सब होती है। लेकिन आदमी आपको खुलेआम ये सब चीजें करते या इन्वॉल्व होते इसमें दिख जाएंगे। बाकी ये जो लोकल लड़के होते हैं गाम्बिया, मैंने आपको बताया, इन्हें बीच पे जो घूमते रहते हैं बमस्टर्स बोलते हैं गाम्बिया में। उसी तरह के यहाँ पे भी लड़के खूब घूमते मिलेंगे, बढ़िया बॉडीज में। कुछ मसाई लोग भी बहुत यहाँ पे है। और मतलब मैं तो देखता हूँ हर लड़की जो भी बैठी होती है ना बीच पे, जाके लोकल आदमी उनसे बात कर रहे होते हैं, मतलब शांति से बैठने ही नहीं देते गोरी लड़कियों को तो। और मोस्टली गोरी लड़कियां ही मेरे को किसी ना किसी लोकल साथी के साथ ही दिखती है, या तो मसाई आदमी होगा या फिर लोकल यहाँ का ज़ांज़ीबार आइलैंड का होगा। बहुत कॉमन है चीज। एनीवे, अपन पैदल भी जा सकते थे, बहुत नजदीक है अपना वो जो रेस्टोरेंट है जिधर मैं खाना खाता हूँ, पर अंधेरा हो गया और जाम लगता है, तो पैदल में भी लग जाता है जाम। तो मैंने सोचा गाड़ी की लाइट में थोड़ी बहुत फिर भी रोशनी आपको दिखी जाएगी, सड़क पे नजर पड़ जाएगी। चलो चलते हैं, 2 ही मिनट दूर है बस। ये देख लो, ताजा लाइव एग्जाम्पल दोनों साइड। इस साइड का पता नहीं आपको दिखा या नहीं दिखा, सेम वही चीज आने लगी।
ये आ गई भाई मार्केट, और मेरे आगे और पीछे दोनों तरफ इसी तरह के कपल्स चल रहे थे जो मैं बता रहा था। ये एक और बड़ी मार्केट है, वही नुंगवी बीच के पास ही हम अभी भी। भाई साहब इतने कपल्स ऐसे गुजरे ना, इतने, बल्कि मैं खुद पहले ध्यान नहीं देता था। आज मैंने सोचा वीडियो में शेयर ही कर देता हूँ। जब मैंने वीडियो में शेयर करा ना, उसके बाद मैंने एक्चुअली में ध्यान दिया, भाई बहुत ज्यादा ही है। तो इतने तो मैंने खुद ही नोटिस नहीं करे थे। मतलब गाम्बिया टाइप ही है पूरा, यूं मान लो। बहुत कपल्स देखे यार, अभी मैंने गाड़ी में रिकॉर्ड नहीं करे। मेरे आगे मेरे पीछे साइड में सारी इस तरह कपल्स चल रहे थे। मतलब मोटी मोटी लड़कियां, बड़ी उम्र की, जवान भी थी एक दो, पर ज्यादातर ऐसी थी कि ओवरवेट हो या कुछ ऐसे, इतनी खूबसूरत ना हो। और यहाँ के लोग का लड़के कमाल है यार। चलो कोई नहीं, बाकी सबकी अपनी लाइफ है यार, जिसको जो करना है वो करे। अपन कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। ये आ गया अपना रेस्टोरेंट, पैशन एंड थाइम। खाली पड़ा है वैसे तो, इसी पे खाता हूँ खाना, कोई भी नहीं आज तो। वीडियो चक्कर में ठोक दी थी गाड़ी नो पार्किंग में। आज इनकी मालकिन भी नहीं बैठी। बाकी ये मेन्यू देख लो, आप लोगों को रेट कन्वर्जन में बता ही चुका। वही है, 2500 से डिवाइड करोगे तो डॉलर में आ जाएंगे, 28 से करोगे तो भारतीय रुपये आ जाएंगे। डॉलर से करना आसान है डिवाइड, क्योंकि 2.5 का सीधा हिसाब है ना, और फिर उसे 85 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये देख लो, जूस वूस भी जो है 9000, वही $3.5-4 के। बाकी कल मैं यहाँ पे आया था शाम से पहले, 1.5 घंटा बैठा खाना पीना खा के। और इसकी मालकिन जो है ना वो फ्रेंच है, वो हर बार मेरे साथ कुछ ना कुछ मजाक करती रहती है। कल मैं गलती से पैसे देना ही भूल गया। मैं उठ के चला गया सीधा बीच पे, और बीच के बाद जिम पे जाना था मुझे। तो मेरे याद ही नहीं रहा, इतनी देर का बैठा था मैं, लैपटॉप पे काम कर रहा था साथ में, पैसे देना भूल गया। फिर मैंने खुद से ही लेकिन फ़ोन कर दिया कि मैं बीच पे आया हूँ, वापस ज़रूर आऊँगा पैसे देने। तो बोले ठीक है, तुम्हारी गाड़ी पंचर कर देंगे नहीं आया तो। मैं बोला आऊँगा। गाड़ी मेरी इधर ही खड़ी थी। फिर जिम में जाने के लिए वापस गाड़ी उठाने आया, तो यहाँ पे पैसे दे गया, फिर मैं जिम में गया। पर वो लेडी फिर खुश हो गई थी, बोल रही थी थैंक यू आपकी ऑनेस्टी के लिए, ये वो। ये आ गया मित्रों अपना खाना। इसमें है टमाटर, प्याज, चिकन, एवोकाडो, केले, नट्स जिसमें बादाम, अखरोट और तरह तरह के सीड्स या बीज आ गए, और नीचे इसके चावल है, और एक आधी चीज़ और होगी। ये अपना रोज़ का खाना होता है। बाकी साथ में आ गई है सत्सिकी गार्लिक और योगर्ट सॉस, ग्रीक सॉस होती है एक तरह से। चलो भाई खाना खाते, पेट भर देता है भयंकर बुरी तरह से। मतलब यूँ मान लो मेरी तो भूख ज़्यादा है और मेरा ही पेट भर देता है। 2 आम इंसानों का पेट भर देगा ये एक ही बोल। शुरू में तो खाली था, वो और लोग आ गए यहाँ पे। बाकी कुछ और जिन तरह के कपल्स की मैं बात कर रहा था, 2 कपल्स ऐसे इधर और आ गए। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में ज़ांज़ीबार में। कल आपने देखा मैं खाना खाने गया था रात को, और लेट नाइट में जिम में चला गया था एक्सरसाइज करने। जिम में गया, एक्सरसाइज करी, वापस आया अपने बंगलों में और सो गया। अभी दोपहर का वक्त हो रखा है और तिखी धूप हो रही है। और आज अपन जल्दी भी निकल गए और लेट भी निकल गए। लेट इसलिए निकले कि अपन सुबह नहीं निकले, और जल्दी इसलिए निकले कि अपन शाम को नहीं निकले। आज मेरे को आप लोगों को स्टोन टाउन भी घुमाना है, और मेरे को कुछ काम भी करना है। मेरे को तंजानिया देश में 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेरे पास सिम कार्ड नहीं है यहाँ का। तो एक तो अगर सिम कार्ड मिल सकता है तो वो ले लेंगे। दूसरी चीज, मुझे ना पैसे भेजने हैं अफ्रीका में, वो भी साउथ सुडान देश में। जी हाँ, साउथ सुडान, जो कि एक बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है। और उधर मुझे पैसे पहुंचाने हैं किसी के पास। किसके पास पहुंचाने हैं? एक गाइड के पास पहुंचाने हैं, जो मेरे क्लियरेंसेज वहाँ पे प्रोसेस करवाने लग रहा है। साउथ सुडान जाने के लिए एज ए टूरिस्ट मुझे काफी क्लियरेंस और परमिट्स चाहिए वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, टूरिस्ट परमिट, फलाना डिमकाना, पता नहीं बहुत सारी चीजें। और उसने मुझे बोला कि ना मनीग्राम के थ्रू पैसे भेज दे। अफ्रीका में मनीग्राम से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं मनीग्राम ढूंढना पड़ेगा। चलो तलाशते हैं। कितनी धूप और गर्मी हो रखी है दोस्तों, और देखना गोरे एज यूजुअल दोपहर के टाइम में अपना धूप सेक रहे हैं टैन होने के लिए। इस कड़ी धूप में पूल में पड़े हैं, गर्मी सेक रहे हैं। मतलब देखना इतनी तिखी धूप में भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये गर्मी धूप, इसलिए पूल में पड़े रहते हैं। बार बार पानी में भीग लिए, पता नहीं कितनी तरह की सनस्क्रीन लगाएंगे पर गर्मी में बाहर पड़े रहना, और अपन लोग गर्मी से बचते हैं। चलो निकलते हैं। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? लो भाई अपनी मर्सिडीज स्टार्ट करते हैं। काले शीशे, गर्मी देखना भयंकर, जलती हुई गर्मी। मैंने बाकी होटल के स्टाफ से पूछा कि यहाँ पे है क्या कहीं मनीग्राम आसपास, मुझे पैसे भेजने साउथ सुडान। बोले यहाँ पे तो नहीं है, पर ना 2 हाथ जल गया, देखना कितना गर्म है। वही 2 गोरे बैठे थे, कपल था। वो बोले कि ना कैंडवा वाली साइड है, कैंडवा यहीं पे पास में इलाका है। बोले वहाँ पे तो है मनीग्राम, तो चल के देखते हैं। अच्छी बात है, अपने पास गाड़ी है। ओ भाई पता नहीं इतनी गर्मी में इन लोगों को क्या मजा आ रहा है बाहर बैठ के। पर खैर वही है यार, जिनके देश में जो मौसम नहीं होता ना वही पसंद आता है।
इनके बेचारों की ठंड रहती है सारे साल, धूप देखने को नहीं मिलती, तो वो ना काफी डिप्रेसिंग हो जाते हैं दिमाग के लिए भी। तो इनको ना गर्म शहर ही पसंद आते हैं, बीचेस, धूप वगैरह। तो अपने मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं भी। चलो अच्छा है, जिंदगी जी रहे हैं, करो मजे। सलूट है भाई इन लोगों को जो इतनी गर्मी में भी सैर कर सकते हैं पूरे ढके हुए तौलिए से। पर ये तो चलो लोकल लोग हैं, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ना, इनका तो आग में खड़ा कर दो चाहे पर बेचारे कुछ गोरे भी जा रहे थे हंसी सी आ गई यार, मतलब कैसे तौलियों में हो रहे थे। अब अपन मनीग्राम कहाँ तलाशे, इधर से राइट लेते हैं अपन, इधर मार्केट है इनकी है ना, नुंगवी की मेन, उस मार्केट में देखते हैं। कुछ ऐसे ड्रेस्ड होती है यहाँ की जो औरतें हैं ज़ांज़ीबार की, क्योंकि मुस्लिम्स है मोस्टली, काफ़ी कंजर्वेटिव लोग हैं इधर के, तो ऐसे ही ड्रेस्ड इनकी टिपिकल हुई भी मिलेगी आपको लेडीज। ये क्या है, तो कोई टूर कंपनी गई इधर पीछे। मनीग्राम मनी, कहीं ना नॉर्मल दुकान वाले भी पैसे भिजवाते हैं, तो कोई इस तरह की दुकान दिखती ना जिसपे, अरे पीछे एक था तो पर ये बंद थी स्टॉल सी। एक ये इस तरह की दुकान है कियोस्क, काला, अरे तो मेरी दुकान है, अच्छा नहीं वो काला है, इससे पूछते हैं। भाई इतनी भयंकर उमस है ना यहाँ पे, गर्मी तो कोई नहीं, गर्मी तो 50 डिग्री में भी रहता था यार। मैं सिम कार्ड लिया, इसके पैसे दे रहा हूँ, इतनी भयंकर उमस है ना भाई, गर्मी तो झेल लेता हूँ। गर्मी तो हिसार में 50 डिग्री होता है, जिधर मैं पला बड़ा हूँ, 50 डिग्री हम क्रिकेट खेलते थे, पर यहाँ पास में समुद्र है भाई, इतनी उमस, 40 डिग्री 38 डिग्री प्लस ही उमस भाई। जस्ट अभी सिम कार्ड लिया है भाई, आप लोग वही सोच रहे होगे कि भी अभी तक सिम कार्ड नहीं लिया, 10 दिन हो गए देश में आए। इस भाई से खरीदा, काले भाई से, काला तो मैं हूँ, ये तो वो काला है। चलो ओहो हो भाई, सिम कार्ड अभी लेने की वजह है कि सिम कार्ड तो था मेरे पास, मैंने ऑनलाइन ई सिम ले लिया था, लेकिन ई सिम इतना महंगा पड़ रहा था कि उसके रिचार्ज करवा के इंटरनेट 20 GB के मैं रिचार्ज करा चुका था, और अभी तक 7,000 रुपए मैं ई सिम पे इंटरनेट के रिचार्ज पे ही खर्च कर चुका था। तो मुझे नहीं पता मैं तंजानिया देश में कितने दिन और रहने वाला हूँ, मेरे को यूं लगा कि भी ऐसे ही करता रहा तो मेरे 4-5 हजार रुपए तो और इंटरनेट पे ही लग जाएंगे, इससे बढ़िया एक सिम कार्ड ही आ जाएगा 1000-1500 रुपए में, उसमें इंटरनेट भी ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए मैं इधर आया, मैंने सिम कार्ड खरीदा है। अब इनकी करेंसी में आप लोगों को बता चुका, तंजानियन शिलिंग है। इसने मुझे पैसे बताए 15,000 तंजानियन शिलिंग का मेरे को मिल जाएगा 7 GB इंटरनेट। उसे सस्ता ही बताया था, 10,000 में इसने 4 GB बताया था। मैं बोला 15,000 वाला कर दे, 7 GB इंटरनेट, 500 रुपए में 7 GB इंटरनेट। मैं बोला ये सही है, ये दे दे। जब मैंने सिम कार्ड खरीदा ना, तो वो बोला कि भी 15,000 का सिम कार्ड है और 15,000 का ही रिचार्ज था। मैं बोला ये बात तो तूने मेरे को बताई नहीं शुरू में। फिर मैं बोला यार मैं 30,000 तो नहीं दूंगा, टोटल 30,000 तो $12 हो गए। $12 मतलब 1,000 रुपए तो मैं 7 GB इंटरनेट और एक सिम कार्ड के, मैं तो बहुत ज्यादा है। तो मैं बोला यार ना ये रेट नहीं है। बोला चलो 25,000 दे दो टोटल। मैं बोला 25 नहीं यार 20 ही दूंगा, तो मेरे से बहुत ज्यादा ले रहा हो, तूने मेरे को पहले ठीक से नहीं बताया। बोला नहीं ये वो। फिर मैं उसे 21,000 रुपए दे के आऊँ, मतलब 21,000 शिलिंग। तो 21,000 शिलिंग हो गए अपने भारतीय $9 मान लो। $9 का मेरे को पड़ा है, 800 रुपए में मेरे को 7 GB इंटरनेट मिल गया और सिम कार्ड मिल गया। और इसमें पता नहीं कॉल वॉल है या नहीं है, शायद एक आधी हो जाएगी, पर एटलीस्ट मेरे पास यहाँ का लोकल नंबर तो हो गया। पहले तो जो ई सिम था उसमें फोन नहीं मिलता, सिर्फ इंटरनेट चलता था। बाकी मैंने इस भाई से पूछा कि भी मनीग्राम है क्या, बोला मेरे पास तो नहीं है मनीग्राम। मैं बोला तो कहाँ मिलेगा, बोला सीधा जाओ इस रोड पे, आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाना, फिर एक गोल चक्कर आएगा, उधर जाके पूछ लेना। मैं बोला ठीक है भाई। पहले तो मैं मनीग्राम ही पूछने गया था, फिर मैं बोला चल सिम कार्ड भी दे दे भाई। बाकी यही रोड है मेन नुंगवी की, इधर ही मेरी जिम है, इस रोड पे मुड़ के नुंगवी फिटनेस सेंटर। ये देखो उधर जा गया, वो पीछे जो झोपड़ी सी थी बड़ी। यार इतने दिन हो गए इधर, पर फिर भी मेरे साथ ना ये चीज होती है कि मेरे को ये नहीं याद रहता कि मैं कौन से देश में हूँ। अभी मैं भूल गया था जब मैं इससे सिम कार्ड ले रहा कि मैं कौन से देश में हूँ यार, कौन से देश में। फिर याद है अच्छा तंजानिया में हूँ। कई बार होता है मैप खोल के देखना पड़ता है कौन से देश की लोकेशन आ रही है मेरी। ये मेन रोड आ गई, यही मेन रोड अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो पीछे है इसके कैंडवा, और यही रोड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते जाएंगे तो साउथ में चली जाएगी, ये ज़ांज़ीबार के। अभी हम ज़ांज़ीबार के और नॉर्थ में जाने लग रहे हैं, हालांकि बिल्कुल नदन टिप पे ही है हम, ये जो नुंगवी वाला एरिया है, पर यही रोड है जो कनेक्ट करती है। ये घूम जाएगी मेरे ख्याल से आगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर अपने को यहाँ से स्टोन टाउन जाना हो, मेन सिटी में जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, फेरी टर्मिनल जाना हो, तो अपने को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब अभी हम इधर जा रहे हैं, जिस तरह ये गाड़ी जा रही है ऐसे जाना पड़ेगा। किधर देखे, इधर मनीग्राम सुपरमार्केट, ये क्या है, पानी की दुकान, नाई की दुकान, फ्रूट्स, पंचर की दुकान, टायर की, हेयर कट। अरे ये तो वही गोल चक्कर आ गया सामने वाला। इधर से लेफ्ट जाके बीच आ जाएगा, वही अपना रेस्टोरेंट जिधर मैं खाना खाता हूँ, पैशन एंड थाइम। नुंगवी बीच आ जाएगा लेफ्ट में, उधर ही आ गया अपन तो।
घूम फिर के छोटा सा है ये 1-2 किलोमीटर के दायरे में सारी चीज है। उधर देखो बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। शाम का समय होने लगा है तो इनका गेम चल रहा है बच्चों का। बॉल कहाँ की, लेकिन बॉल तो दिख नहीं रही, फुट दिख रहे हैं इनके। अच्छा वो पीछे गई हुई थी। एक इंसान से पूछा मनीग्राम, बोला 1 वे, सामने उंगली करके। अब 1 वे का मतलब क्या समझूं मैं? 1 वे नहीं है वैसे सड़क, अगर आप उससे रिलेट कर रहे हो तो। कट ये देखो यार, नाई की दुकान बड़ी बड़ी है बाहर से, स्टाइलिश सी, मसाई जाने लग रहे हैं। भाई ये देखो एक दुकान इधर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखी दुकान मनीग्राम पर, ये तो बंद थी, वेस्टर्न यूनियन में लिखा है, पर इसके साथ में एक और इधर से बेच सकते हैं शायद। चलो नजर पड़ेगी मेरी बस गाड़ी चलाते चलाते ही एकदम। भाई ये तो बोले कि यहाँ से हम पैसे नहीं भेज सकते साउथ सुडान, आपको जाना पड़ेगा मेन ब्रांच में जो कि स्टोन टाउन में है। तो जस्ट अभी मैंने इनकी स्टोन टाउन वाली मेन ब्रांच में फोन करा, मैं बोला आपके मनीग्राम से मुझे पैसे भेजने हैं साउथ सुडान, आप अभी खुले हो गया? बोले नहीं आज तो हम ऑलरेडी बंद कर चुके। मैं बोला क्यों? बोले आज सैटरडे, और सैटरडे तो हम 1 बजे ही बंद कर देते हैं, और यहाँ से स्टोन टाउन भी 1.5 घंटा दूर है, क्योंकि मैं जानजीबार के बिल्कुल नॉर्थ में हूँ, नुंगवी में, और स्टोन टाउन बिल्कुल वेस्ट, सेंट्रल वेस्ट में। तो बोले आज तो हम बंद कर चुके और कल संडे, कल हम वैसे ही बंद, और बोले मंडे को हम, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक खुलते हैं। तो इसका मतलब अपन अभी तो स्टोन टाउन सिर्फ इस काम के लिए जा नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनीग्राम बंद हो चुका है, और बंद हुए भी 3-4 घंटे हो चुके, तो कोई अफसोस भी नहीं कर सकते इस बात पे, वैसे भी 1.5 घंटे का रास्ता था। पता नहीं अब क्या करना है, चलो देखते हैं, सोचते हैं। भाइयों मैंने तो ये डिसाइड करा है कि चलते हैं जिम में। पीछे टीवी देख रहे हैं शायद फुटबॉल वगैरह का मैच, ये आ गया अपना जिम इधर सामने, आपको दिखाता हूँ। रास्ता ऐसा ही है, उबड़ खाबड़, गाड़ी भी अपनी ऐसी है, ये रही अपनी गोट। मैं जिम में आ तो गया, लेकिन अभी मैंने रियलाइज करा कि मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। यहाँ की करेंसी तो मेरी खत्म हो चुकी सिम कार्ड लिए बाद, और $US भी $100 का नोट है इनके पास, वैसे ही खुले नहीं होंगे, और ATM से मैंने निकलवाया ही नहीं। खैर रोज आता हूँ, ये जानते हैं मेरे को, कह दूंगा बाद में दूंगा। डे पास इधर 10,000 तंजानियन शिलिंग का, यानी कि $4 का, महंगा है काफ़ी उस हिसाब से। इस जिम में आता हूँ, नुंगवी फिटनेस सेंटर। एक्सरसाइज चलने लग रही है लोअर बॉडी की, और लोअर बॉडी करता हूँ जिस दिन में, उस दिन मेरे को टाइम लग ही जाता है जिम में, तो वैसे भी जिम से लेट हो जाएंगे। मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है, वो ये है कि स्टोन टाउन में आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा जब मैं यहाँ से जाऊँगा अरूशा में। बाकी इनका नेशनल पार्क भी है, और जो किलिमंजारो है पूरे अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो भी अरूशा के पास है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी अरूशा से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो सारा पार्ट अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे, और इसी बहाने स्टोन टाउन भी चले जाएंगे। और इससे बेहतर है कि मैं जिम में जल्दबाजी मचाऊं, बढ़िया यही है कि जब मेरे को अरूशा जाना होगा तभी मैं आपको स्टोन टाउन दिखा दूंगा, क्योंकि अरूशा जाने से पहले मेरे को गाड़ी लौटानी है, वो भी स्टोन टाउन में है, एयरपोर्ट भी उसी पार्ट में, सारी चीज़ें शहर के उस पार्ट से नज़दीक, और अभी हम बिल्कुल नॉर्थ में, तो अभी जाएंगे वापस आएंगे। जल्दबाजी में एक्सरसाइज भी बीच में छोड़ूंगा, कोई फायदा नहीं। एनीवे जिम में बाकी मेरे को एक लड़का मिला, इजिप्ट का था, बिल्कुल इंडियन लग रहा था, बिल्कुल इंडियन। मैं उसे हिंदी में बोला पहले, उसने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने अरबिक बोली थोड़ी बहुत, समझ गया मैं कि अरब होगा शायद इजिप्ट का ही। तो उससे बात हुई, ओमर नाम का। मैं बोला भाई बिल्कुल इंडियन लगता है तू तो। बोला हाँ कई लोग कहते हैं। फिर मैंने उससे भी पूछा कि यहाँ पे तू अरबिक बोलते हैं इंग्लिश? मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़ांज़ीबार में थोड़ी बहुत अरबिक बोलते हैं लोग, और पहले ना यहाँ पे ओमान की कॉलोनी रही है, ओमानी लोग यहाँ से ट्रेड करते थे, तो आपने कल्चर और रिलीजन भी देखा है, यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस आया है। तो बोला कि इंग्लिश ही बोलता हूँ मोस्टली। जो बच्चे यहाँ के ओमान जाके पढ़ के आए हुए या फिर इजिप्ट पढ़ के आए हुए, उनको थोड़ी बहुत अरबिक आती है, आम इंसान को नहीं आती इतनी, इंग्लिश ही बोलते हैं मोस्टली। बोला इंग्लिश ही बोलते हैं मोस्टली, अरबिक नहीं बोलते इतनी। भाई ये इंटरसेप्टर कैसे खड़ी है यहाँ पे? अभी नजर पड़ी मेरी तो।